So guys, we have come for the dinner at a restaurant named Food Zone, which is situated in Patan. I really love this place because the ambience is too cool to sit over here. Just आपको भी मैं घुमाती हूँ. How nice it is. The proper lighting for the dinner. Along with that, you can have positive vibes. You can enjoy the meal here. I have tasted the food. It was really so delicious. And whenever you get a chance to visit Patan, do visit this place. गाइस जिस होटल में हम रुके हैं पाटन में उसका नाम है एप्पल रेजिडेंसी. इट्स रियली अ गुड होटल. बहुत ही अच्छा एम्बियंस है. फैसिलिटी ऑल्सो सुपर. हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है. ऑल स्टाफ क्वाइट कोऑपरेटिंग. सो यू जस्ट ऑल्सो हैव अ लुक ऑन इट. So this is the area of reception and waiting area. It is one of the renowned hotel of the Patan. This is the name you can see. This is the walkway for the rooms. Guys, let me show you our room. It's like this. Sharvi is sitting there. Hi Sharvi. Hi. What are you doing? TV. So this is okay. So it is really beautiful room. It's a suite room. बहुत ही अच्छा इंटीरियर है. और ये इनका वॉशरूम एरिया है with attached bathtub. So really it's a really good hotel to stay. हाय गाइस, आज हम इस ट्रैवल ब्लॉग में घूमेंगे पाटन, जो कि एक सिटी है गुजरात में. बहुत ही फेमस सिटी है क्योंकि द रीज़न बिहाइंड इज यहाँ का जो एक हिस्टोरिकल पॉइंट है, दैट इज़ दी रानी की वाव और नोन एज स्टेप वेल इन इंग्लिश. वो यूनेस्को के हेरिटेज साइट्स में वन ऑफ द हेरिटेज साइट में है. सो बहुत ही फेमस सिटी बन चुका है ये. सो आज हम वहाँ घूमेंगे एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द टिकट्स, क्योंकि यहाँ पर टिकट्स लेना मैंडेटरी है. सो जस्ट आपको बाहर का व्यू दिख. सो दिस इज़ द एंट्रेंस. यहाँ पे आप देख सकते हो ये टिकट काउंटर्स हैं एंड यहाँ से मेन वाव में जाने के लिए एंट्री है. देखिए कितना लश ग्रीन गार्डन्स हैं एसोसिएटेड इसके साथ साथ. ये बहुत ह्यूज पार्किंग एरिया भी है प्रोवाइडेड. अभी हम अंदर जाएंगे, फिर आपको पूरा डिटेल अच्छे से बताती हूँ. So guys, फाइनली हम एंटर हो चुके हैं वाव के अंदर. ये देखिए कितना ही ब्यूटीफुल गार्डन है यहाँ पर. Just have a look. The beautiful flowers, the mesmerizing view. ऊपर से वेदर भी बहुत ही अच्छा है. ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है. So guys, we have reached the point of entry. ये आपको दिख सकता है दूर से. और ये स्टेपवेल की खासियत ये है कि ये 7 मंजिल नीचे बना हुआ है. 7 स्टोरीज हैं इसमें अंडरग्राउंड. बहुत ही मैग्निफिसेंट व्यू है इसका. बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं इसमें. बहुत ही ब्यूटीफुल लश ग्रीन सराउंडिंग्स हैं जो इसके व्यू को और 4 चांद लगा देती हैं. सो गाइस, दिस इज़ व्यू फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दिस वाव. बहुत ही ओल्ड आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये. अर्लियर टाइम्स में बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस एंड फ्लड इन द रिवर सरस्वती ये काफ़ी इसने डैमेज झेले हैं. बट इन 2014 इसको इम्पोर्टेंस दी गई जब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ यहाँ पर. एंड आफ्टरवर्ड्स इसको अब वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्टेड किया गया है. एंड नाउ बहुत ही ज़्यादा इसकी केयर भी की जा रही है. सो गाइस, अब हम जा रहे हैं नीचे. यहाँ पे जाने के लिए स्टेयर्स हैं. वी आर डिसेंडिंग डाउन. स्टार्टिंग एंट्री में ही देखिए बहुत ही पुराना स्कल्पचर है ये.
the fine work. Superb to look at. Guys, ये 900 years old structure है और इसमें कुछ भी रेनोवेशन वगैरह नहीं किया गया, एज इट इज़ ही इसको मेंटेन रखा गया है टू कीप इट्स नेचुरलिटीज। जो भी थी पहले की चीज़ें वो प्रिजर्व रहें, कुछ में कुछ भी अमेंडमेंट मतलब नहीं किया गया है। गाइस, ये वे था जहाँ से हम अभी उतर के आए हैं। इसकी जो स्टेयर्स है ना वो भी कुछ डिफरेंट ही है। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल रेगुलर स्टेयर्स, अप डाउन करके पैटर्न बना हुआ है, काफ़ी अच्छा। ये देखिए पास से ये पिलर्स हैं, इस पे भी देखिए कितनी अच्छी नक्काशी हो रखी है, कितना ओल्ड है स्टिल, तो भी बारीकी कितनी ज़्यादा है, फाइन वर्क, कि हमको इजीली दिख रहा है कि व्हाट ऑल इज़ मेंटेन, व्हाट ऑल इज़ देयर। दिस इज़ द व्यू ऑफ द इंटीरियर। ये देखिए रूफ एरिया है, ऑल्दो अभी बहुत ओल्ड है, क्रैक्स आ गए हैं। दिस इज़ द व्यू गाइस। कितने सारे पिलर्स हैं, एवरी पिलर वो भी फाइन स्कल्पचर से मेंटेन्ड है। गाइस, ये बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियाँ बना रखी हैं, भगवान के अवतार हैं ये, और इसका डिस्क्रिप्शन ज़्यादा अच्छे गगन दे सकते हैं। सो आई एम हैंडिंग ओवर टू गगन। गगन प्लीज़ डिस्क्राइब। देखिए, ये है श्री राम जी के अवतार, विष्णु जी के सारे अवतार बताए हुए हैं। ये राम अवतार हैं। और ये देखिए, ये नारायण जी हैं, जो नारद मुनि जी से हम कहते हैं, ठीक है। ये है वामन अवतार। इसमें राजा बलि को उन्होंने दान मांगा था, एक ब्राह्मण बन के पहुँचे थे और उनसे दान में 3 पग जमीन मांगी, 3 कदम। उन 3 कदमों में तीनों लोग उन्होंने नाप दिए थे और आखिर में राजा बलि को पाताल में शिफ्ट करना पड़ा। ये वराह अवतार है, आप ध्यान से देखें। दिस वन गाइस, इसमें विष्णु जी का वराह रूप है। यू कैन सी द पिग हेड। यू कैन ऑल्सो सी वेरियस मोर अवतार्स। वो जो अवतार है दैट इज़ द सहस्त्र बाजू, सहस्त्र बाहु भी बोलते हैं। उनके 1000 हाथ थे। आखिरी में पीछे श्री कृष्ण अवतार, यहाँ पे श्री कृष्ण अवतार है। और ये सामने से अगर आप देखें तो ये मेन लक्ष्मी नारायण है, विष्णु जी का ओरिजिनल। गाइस, दिस इज द व्यू फ्रॉम द अदर साइड, जहाँ से हम वो देखिए स्टार्टिंग से वहाँ पे एंटर किए थे, वो सारा अब यहाँ से दिख रहा है। यूजुअली यहाँ से स्टेप जो वेल है अंदर, जो कुआं है एग्जैक्टली वो दिखाई देता था, बट अभी इन्होंने यहाँ पर रेलिंग्स लगा दी हैं फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। सो और इस पर क्लाइंब करके दिखाना इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड गाइज, सो सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द अदर एंड। और यहाँ पे भी पूरा गार्डन मेंटेन्ड है। So guys, this was all about the रानी की वाव or the step well. Hope आप लोगों को अच्छी लगेगी। We have arrived at the other destination in the Patan itself, and it is the Patola house, Patan Patola Heritage. Let me show this. The board you can see, it's Patan Patola Heritage. और ये पूरा इसका बिल्डिंग है from outside. Let's see whether it is allowed to capture from inside or not. If it will be, then definitely I will share it with you also. So this is the view from outside guys. This is the entry point. Guys, my suspicion was 100% correct. They didn't allow the photography inside. So लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ जो भी उन्होंने मुझे बताया, I can share with you all. यहाँ पे एक्चुअली क्या है, सिल्क होता है जो मटेरियल, उसके 2 धागे होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, एंड दोनों धागों के ऊपर प्रिंट होता है।
ओके कलर्ड, मतलब कलरफुल होते हैं वो धागे। और फिर उन दोनों को जैसे हम हिंदी में ताना बाना, मतलब दोनों धागों को कोइंसाइड कराकर और मैनुअली उसको रेडी किया जाता है एक साड़ी को। और दे टोल्ड अस दैट नियर अप्रॉक्स एक साड़ी को बनाने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। डिफरेंट रेंजेस की साड़ी है डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न्स। उसके अलावा यहाँ पेपर कार्विंग का भी काम होता है, जैसे कि उन्होंने पेपर को ही कटिंग करके बहुत ही फाइन प्रिसाइज वे में बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स बनाई हैं, गॉड गॉडेसेस की भी और सीनरिक ब्यूटी की भी। एंड दैट वाज रियली मार्वलस टू लुक एट। और जो मेन थिंग है यहाँ की वो ये है पटोला साड़ीज़ की, कि यहाँ के दोनों थ्रेड्स के ऊपर जो है वो पहले से प्रिंट होता है। यूजुअली वर्ल्ड वाइड जो साड़ियाँ बनती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर क्या होता है, एक थ्रेड प्लेन होता है, दूसरे पे प्रिंट होता है, एंड दे यूज टू कोइंसाइड। बट हियर इट इज़ अ यूनिक थिंग जो कहीं पे भी वर्ल्ड में नहीं होता है। और आर्ट, ये मतलब ये आर्ट का जो पूरा है इनका सिनेरियो बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल। व्हेनेवर यू गेट अ चांस प्लीज़ डू विजिट। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। Although items are very costly, but those who can afford, they can definitely take it from here as a memory, token of memory. So guys, it was all about this Patola house. Next whatever we going to visit, we're going to definitely share it with you. गाइज़ अभी हम पहुँचे हैं एक जगह जिसका नाम है सन टेम्पल। हम पाटन से यहाँ तक आए हैं एंड नियर अप्रॉक्स इट टुक अस अराउंड 30 मिनट्स टू रीच ओवर दिस प्लेस। और ये जो सन टेम्पल है ये मोडेरा विलेज में आता है, डिस्ट्रिक्ट मेहसाना ऑफ गुजरात। एंड बहुत ही फेमस टेम्पल है ये भी, आपका जो है वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में अनलिस्टेड है। लेट मी शो यू द एंट्रेंस फर्स्ट। सो दिस इज़ द गेट। दिस यहाँ पे टिकट मिलता है, एंट्री टिकट। यू कैन सी इन फॉर इंडियंस दे चार्ज 25 bucks and for foreigners it is 300। यहाँ से हम एंटर हुए हैं। यहाँ पे भी दोनों साइड्स उन्होंने गार्डन मेंटेन किया हुआ है। सो दिस इज़ द वे टू रीच। गाइस अभी हम देख सकते हैं, आप यहाँ से मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। ये जो सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, इसे सन टेम्पल भी कहा जाता है। काफ़ी साल पुराना ये टेम्पल है। यहाँ पे अब वर्शिप नहीं होती है, पहले होती थी, बिकॉज नाउ इट इज़ ओनली बीइंग प्रोटेक्टेड एज अ मॉन्यूमेंट। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे टेक ओवर कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुंड टाइप एरिया है। सो दिस इज़ द एरिया आउटसाइड द टेम्पल। यू कैन सी आई थिंक नाइसली। So it is the way to go downstairs. देखिए गाइस, आई थिंक आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी कार्विंग्स हैं। ये पूरा का पूरा ही टेम्पल सैंडस्टोन से मेड है। दिस इज द व्यू फ्रॉम द सेंटर। इन द सेंटर यू कैन सी द टेम्पल। And this is the water reservoir all around. यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। So this is the front view from near। अभी मैंने आपको दूर से दिखाया था, अभी बिल्कुल पास से है। अब हम यहाँ से स्टेयर्स चढ़ रहे हैं। So guys, this is the main view. So these are the pillars. यहाँ से आप देख सकते हैं carvings are also there on the roof itself as well as the pillars. So this is the temple area. So ये other side है।
टेम्पल का ही एरिया है, लाइक दिस। आई होप यू कैन सी इट गाइस। ये वही जगह है जो हम कह सकते हैं रियल टेम्पल एरिया, वर्शिप एरिया, जो अभी बिल्कुल लॉक्ड है, तो क्योंकि यहाँ पे वर्शिप एज ए टोल्ड नहीं की जाती है। अदरवाइज़ यहाँ सूर्य भगवान की वर्शिप होती थी, पूजा होती थी, बट नाउ इट्स बीन कम्प्लीटली क्लोज्ड एंड नाउ इट हैज़ बिकम द टूरिस्ट पॉइंट। सो दिस इज़ ऑल अराउंड। मैं अभी आपको बैक साइड से भी एक्सटीरियर दिखाती हूँ। सो गाइस, दिस इज़ द एक्सटीरियर फ्रॉम द साइड। दिस इज़ अ साइड व्यू ऑफ द टेम्पल and we are going at the back side. This is the main area of the back side. Here you can see let me show you. This is the back side area, full coverage. कितना पुराना है, स्टिल जो कार्विंग्स है वो कितनी ब्यूटीफुली प्रेजेंटेबल है। This we are going to the other side. So this is all around the area of temple. Yeah guys, I just forgot to mention कि ये जो मैंने वाटर टैंक आपको बताया था अभी, उसमें 108 छोटे छोटे टेम्पल्स हैं जो हमारे विभिन्न गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनके। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, एंड दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हेल्प मी to grow. Bye bye, take care.